नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट अब गंभीर सवालों के घेरे में है। पेपर लीक और धांधली की आशंकाओं के बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि नीट का प्रश्न पत्र जयपुर की एक प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया था और परीक्षा से पहले वायरल हुए गेस पेपर में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कई सवाल मौजूद थे। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर के कुछ जानकारियां जो हैं वो आ रही हैं। हालांकि जांच का विषय है और आपको बता दें कि क्या पेपर माफिया फिर सिस्टम में सेंध लगाने में कामयाब हो गया है, यह बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि लाखों छात्रों की मेहनत पर क्या एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। जयपुर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ नीट पेपर। गेस पेपर में मिले बायोलॉजी केमिस्ट्री के सवाल। कई छात्रों को मिल गए थे 720 में से 600 नंबर के सवाल। पहले 5 लाख फिर 30,000 में बिका, अब तक 14 गिरफ्तारियां। देश भर में हड़कंप, छात्रों का गुस्सा, जांच एजेंसियां अलर्ट। क्या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फिर हुई बड़ी सेंध? क्या परीक्षा माफिया सिस्टम से आगे निकल गया? लाखों नीट छात्रों की मेहनत पर फिर एक पेपर लीक ने पानी फेर दिया है। दावा किया जा रहा है कि नीट का प्रश्न पत्र जयपुर में छापा गया। परीक्षा से पहले वायरल हुए गेस पेपर में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लगभग सभी सवाल मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को ऐसे गेस पेपर मिले हैं जिनमें परीक्षा में पूछे गए कई सवाल हूबहू या बेहद मिलते जुलते पाए गए हैं। दावा है कि परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर एक काउंसलर को 29 अप्रैल को ही गेस पेपर मिला था, जिसके बाद कई स्टूडेंट को 600 नंबर के सवाल मिल गए थे। केरल से सीकर आया नीट के गेस पेपर में 720 नंबर के प्रश्नों में 600 नंबर के सवाल हूबहू मिल रहे थे। सबसे पहले यह गेस पेपर सीकर में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन कराने वाले एक काउंसलर राकेश कुमार मंडावरिया के मोबाइल पर केरल से चूरू के रहने वाले एमबीबीएस छात्र ने भेजा। जांच में बताया गया है कि यह कथित क्वेश्चन बैंक केवल व्हाट्सएप तक सीमित नहीं थी। कई एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए भी इसे शेयर किया गया था। कुछ चैट्स में फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स भी दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो नीट 2026 का प्रश्न पत्र राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग यूनिट में छापा गया था। राज्य सरकार की नकल लीक माफिया के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए पूर्व में हुए प्रधानाध्यापक व्याख्याता कृषि विज्ञान 2022, जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, उस पेपर में गड़बड़ियां हुई थी। इसकी हमारे पास में जानकारी आई। उस जानकारी को फर्दर डेवलप करते हुए एसओजी के द्वारा उसमें ये खुलासा किया जा रहा है कि उस टाइम में वो पेपर लीक हुआ था और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे वो लीक के बेसिस के ऊपर। लिहाजा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 अब सवालों के घेरे में है।
आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद पेपर बाहर कैसे पहुंचा? कई छात्रों का दावा है कि परीक्षा के बाद जब उन्होंने वायरल पीडीएफ देखी तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेक्शन के कई सवाल उसी क्रम में मौजूद थे। इसके बाद राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक बवाल मच गया। अब लिहाजा निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी, परीक्षा दोबारा कराने की मांग की जा रही है। देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 14 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। कई खुलासे हो सकते हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा 13/26 एक मुकदमा दर्ज किया गया था। राज्य सरकार में जो पुराने समय में जिन भर्तियों में गड़बड़ी हुई थी, जिनमें हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, जिनके हमारे पास में डेटाबेस हैं, उन सभी की कंटिन्यूअस हमारी जांच जारी है। और उसमें जब जांच हमारी डेवलप पूरी हो जाती है और हम आप एकदम सर्टेन हो जाते हैं कि यस ये एस्टेब्लिश करता है कि इसमें पेपर आउट हुआ है या ये व्यक्ति ऐसा है, फिर उसके बाद में व्यक्ति को लाके पूछताछ करना हमारा। हालांकि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए की ओर से अब तक आधिकारिक तौर पर पेपर लीक की पुष्टि नहीं की गई है। एजेंसी का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित थी और वायरल दावों की जांच की जा रही है। इधर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह फेल बता रहा है। वहीं शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पेपर लीक की पुष्टि होती है तो यह देश की सबसे बड़ी परीक्षा चूक मानी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो क्या नीट 2026 दोबारा कराया जाएगा? क्या लाखों छात्रों की मेहनत पर फिर संकट आएगा? और क्या देश का एग्जाम सिस्टम पेपर माफिया के सामने कमजोर पड़ चुका है? कुल मिलाकर एक बार फिर जांच के घेरे में पूरा सिस्टम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में चलती कार में आग लग गई। महाराष्ट्र के उल्हासनगर शहाड़ ब्रिज के पास अचानक से चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में कार जलकर राख हो गई। भयंकर आग से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कार में सवार 4 लोग बाल बाल बच गए। राजस्थान के बारा में कुछ महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। महिलाओं की टंकी पर चढ़ने से हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि महिलाएं अपने बैंक खातों की समस्या को लेकर काफी समय से परेशान थी। सर सही तो वो है कि हमसे साइन करवा के उन्होंने पता नहीं क्या घोटाला कराया है। वो पता लग जाएगा। आ जाओ नीचे आ जाओ। लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद महिलाओं ने गुस्सा होकर ये कदम उठाया। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने समझा बुझाकर महिलाओं को नीचे उतारा। अरे अम्मा तो साफ कह रहे ना, तो साफ भेज रहे हैं, पुलिस को सब भेज रहे हैं। बैंक यदि गलत निकालेगा तो गलत नहीं देंगे, और सही निकालेगा तो हमारे हाथ में भी नहीं है। नहीं तो सर सही तो वो है कि हमसे साइन करवा के उन्होंने पता नहीं क्या घोटाला कराया है। वो पता लग जाएगा। आ जाओ नीचे आ जाओ। आज हम नहीं चाहिए, समाधान हो जाएगा समस्या का। खाता चालू करो, वो खाता कलेक्ट साहब हुए तो हाँ बस वही में हमारा खाता चालू कराया जाए बस, और लोन हमारे माफ कराई जाए। हमने जमा कर दिया लोन। भाई वो देना पड़ेगा कलेक्ट साहब, वो हमारे हाथ में। राजस्थान के हनुमानगढ़ के बस स्टैंड पर कुछ लोगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। वीडियो में कुछ लोग शख्स के साथ लोहे की रॉड से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि बस में टिकट को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। जिसके बाद कुछ लोगों ने शख्स को बस से नीचे उतारकर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर एक शख्स ने अपनी जीवित पत्नी का पिंडदान कर दिया। बताया गया कि वो अपनी पत्नी की इंस्टाग्राम रील्स बनाने की लत से बेहद परेशान था। वीडियो में देखा गया कि पति अपनी पत्नी की फोटो पर थूकता है और उसके बाद उसकी फोटो को गंगा में प्रवाहित कर देता है। इसके बाद पत्नी सामने आई, अपना पक्ष रखते हुए बोली, पति शराब के नशे में ऐसी हरकतें करते रहते हैं। हस्बैंड का नाम मेरे अमित अरोड़ा है, जिन्होंने 3 दिन पहले जाकर हरिद्वार में मेरी फोटो पर हार चढ़ाकर गंगा जी में मेरा पिंडदान किया है, जो बहुत वायरल हो रही है वीडियो।
जिसकी वजह से मेरी बदनामी की जा रही है कि मैं गंदी रील्स बनाती थी। उस वजह से मेरे हस्बैंड मेरे से परेशान थे और मेरा पिंडदान किया है उन्होंने। लेकिन ऐसा सोशल मीडिया पे मैंने कभी भी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है। मैंने उनसे अलग होने का फैसला लिया था। अब ये गुस्सा होकर ये सब कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 22 के पिज्जा हट के आउटलेट में पिज्जा बनाते वक्त एक कर्मचारी पिज्जा पर थूकता दिखाई दिया। वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पिज्जा शॉप पर पहुंच गए। जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पटना के दानापुर में SBI के ATM को सैलून बना दिया गया। वहाँ लोग बाल कटवाते दिखाई दिए। बताया गया यहाँ पहले बैंक का ATM हुआ करता था, जिसके बंद हो जाने के बाद इस जगह को एक नाई को किराए पर दे दिया गया। अब लोग यहाँ पर नकदी निकालने की उम्मीद में पहुँचते हैं, लेकिन अंदर सैलून देखकर दंग रह जाते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की एक शादीशुदा महिला जो अपने पति से अलग रह रही थी, उसने अपने पुराने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर फेसबुक पर बने दूसरे प्रेमी की हत्या कर दी। कहा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको समझाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी समझाते हैं कि पूरा माजरा क्या है। इंस्टाग्राम वाली खूनी प्रेम कहानी। पुराने प्रेमी के साथ मिलकर के शादीशुदा रीना किरार ने अपने पति को छोड़ा, फिर अपने प्रेमी को धोखा दिया, फिर एक और प्रेमी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि ये जो है एक अनोखा माजरा जो है वो सामने आया है। रीना करार को लेकर के ये जानकारी आपको बता दें कि इंस्टाग्राम फ्रेंड वीरू जाट की बेसबॉल बैट से हत्या की गई। शव के हाथ पैर बांधे गए, बोरी में भरकर 200 किलोमीटर दूर रायसेन की खाई में फेंक दिया गया। मृतक की पहचान राजस्थान के भीलवाड़ा के वीरू उर्फ पप्पू जाट के रूप में हुई है। इंस्टाग्राम फ्रेंड वीरू कई बार राजस्थान से मध्य प्रदेश आकर रीना से मिलता था। रीना का पुराना प्रेमी अरुण पटेल भी उसके संपर्क में था। पुराने प्रेमी अरुण पटेल ने रीना को महंगी SUV और सोने के जेवर तक दिलाए थे। वीरू का रीना के घर आना जाना लगा रहता था। आपको बता दें कि अरुण और रीना ने वीरू को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। साजिश के तहत रीना ने वीरू को फोन कर नरसिंहपुर के साई खेड़ा बुलाया। 29 अप्रैल को वीरू राजस्थान के भीलवाड़ा से रीना के घर पहुंचा। बेसबॉल बैट से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। उज्जैन से पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, साजिश, सबूत मिटाने की धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। रीना करार यह और उस घर में किराए से रहती है। इसका एक 10 साल का बेटा है। ये पूर्व में शादीशुदा थी, परंतु उसका जो है वो तलाक हो गया था। इसका पति जो है इसको छोड़ दिया। तब से जो है इसका एक और आरोपी अरुण पटेल से उसका प्रेम संबंध है। तो इन लोगों ने मिल करके पूरा षड्यंत्र रचा। किस प्रकार से साक्ष्यों को छुपाएंगे, किस प्रकार से हम घटनाक्रम को अंजाम देंगे और बॉडी को कैसे डंप करेंगे, जिससे कि किसी को पता ही न चल पाए कि ये मृतक है कौन। दिल्ली की सड़कों पर सफर और आसान हो गया है। राजधानी में पहली बार मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF बैरियर लेस टोल सिस्टम शुरू किया गया है। यानी अब टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकने की कोई जरूरत नहीं होगी। वाहन सीधे निकलेंगे और टोल अपने आप फास्टैग से कट जाएगा। सफर होगा आसान, क्योंकि अनुमान लगाता है जिस तरह से टोल पे लंबी कतार लगती थी गाड़ियों की टोल कटवाने को लेकर, अब उससे राहत मिलेगी। एक नया सिस्टम आया है जिसमें अब आपको सीधा निकल जाना है, किसी भी बैरियर को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त मैं हूँ मोंडका और बकरवाला टोल प्लाजा पर, जहाँ पर आज नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन शुभारंभ किया है। अनुमान जब भी आप इस टोल प्लाजा से क्रॉस करते होंगे तो आपको रुककर जो प्रोसेस है टोल का वो करवा के आगे फास्टैग के थ्रू निकलना पड़ता था। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है ऑटोमेटिक फास्टैग से कलेक्ट किया जाएगा और जो
बैरियर है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा जो ट्रक यहाँ से गुजर रहा है, अब यहाँ पे कोई भी बैरियर आपको नजर नहीं आ रहा है। अब ये सीधा यहाँ से निकल जाएंगे और इसका ऑटोमेटिकली टोल कट जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि जिन व्यक्ति के पास टोल नहीं है, वो टोल नहीं कटा उस पर, उनको ऑटोमेटिकली चालान पहुंचेगा और चालान के जरिए उनको आने वाले 72 घंटे में टोल पे करना होगा। चालान यानी चालान पे करेंगे तो आपका टोल पे हो जाएगा। अगर आपने टोल पे नहीं किया तो फिर ऐसे में आपका जो है डबल टोल पे करना पड़ेगा। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बैरियर जो है पूरी तरह से हर जगह से हटा दिया गया। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। सूरत में पहला इनिशिएटिव सूरत में लिया गया था, उसके बाद दूसरा इनिशिएटिव जो है वो दिल्ली के जो मुंडका और बकरवाला फ्लाईओवर है और टोल प्लाजा है वहाँ पे लिया गया है। तो ऐसे में मानना है सरकारी तंत्रों का कि ऐसे में अब जो है जाम से निजात मिलेगी और साथ ही साथ आसान यात्रा होगी। जो अमूमन कई बार टोल में लंबे कतार और बैरियर में वेट करना पड़ता था, अब उससे निजात मिलता नजर आएगा। लागू हो चुका है जो मुंडका और बकरवाला टोल प्लाजा है वहां पे, क्योंकि इसके पहले पहला इनिशिएटिव सूरत में लिया गया था और उसके बाद आज जो है दिल्ली के मुंडका और बकरवाला टोल प्लाजा पे लिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लंबी जाम होती थी उससे राहत मिलेगी। अब डायरेक्टली जो गाड़ियां हैं यहाँ से मूव कर जाएंगी, फास्टैग से उनके गाड़ी का जो टोल है वो कट जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण इससे बड़ी राहत लोगों को मिलेगा। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ से निकल रहे हैं, इनसे बड़ी राहत इन तमाम लोगों को यहाँ पे मिल रही है बिना टोल पे किए, मतलब माफी चाहूँगा टोल पे किए हुए यहाँ से निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी राहत इसमें यह है कि जो अमूमन जाम लगता था उससे एक राहत मिलती नजर आ रही है। तो एक बड़ा एक राहत है। सर एक लंबी कतार लगती थी, बैरियर अब हट गया है, अब डायरेक्टली फास्टैग से पैसा कट जाए, क्या कितनी बड़ी राहत है? बहुत ज़्यादा राहत है सर, बहुत ज़्यादा राहत है। बिल्कुल बेशक ये तमाम लोग हैं जिनको बहुत बेहतर राहत मिल रही है। ये देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं जो यहाँ से मूव कर रही हैं और उनको एक लंबे जाम से निकलना पड़ता था, एक बड़ी राहत। सर अनुमान आप जब लोग यहाँ से क्रॉस करते थे लंबी कतार होती थी, फास्टैग का बैरियर लगा रहता, बैरियर अब हट गया है, अब सीधा जो टोल है फास्टैग से कट जाएगा, अब आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी राहत है आप लोग के लिए? बहुत राहत है, बहुत राहत है। तो अनुमान आप लोग को ज़्यादा समस्या होती है ट्रक? हाँ जी समस्या होते थे। तो आप लोग लंबे समय से मांग भी कर रहे थे इस बात को लेकर? ना सही किए हैं। आप लोग कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं जो गाड़ियों से? भी बवाना से यहाँ मूव करना पड़ा, जाम मिलता होगा आप लोग? हाँ रोज मिलता था जाम। तो अब राहत है आप लोग को? हाँ बहुत राहत। जब अनुमान हाईवे से आप ट्रैवल कर जाना होता है, मेरी डिस्पेंसरी यहीं पे ही है। डॉक्टर साहब अनुमान टोल में हमने देखा कि लंबी कतार होती है, आपको पीक आवर्स में कई बार 10-10, 15-15 मिनट लग जाती हैं। अब नया सिस्टम आ गया है कि आप इस जब टोल से निकलेंगे और बैरियर हट जाएगा, आप डायरेक्टली फास्टैग से पैसा कट जाएगा। हाँ नहीं अच्छी बात है ये, बिल्कुल फिर समय बचेगा आप लोग का और सारा ही समय बच जाएगा सर, कम से कम 10 मिनट बची जाएंगी हमारी। और राहत पेट्रोल डीजल में मिल जाएगी? हाँ उसमें भी मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी सर। ये बड़ा तो आप क्या मांग करते हैं कि तमाम अलग अलग? हाँ सर पूरे देश में होना चाहिए, हमारे में पूरे देश में होना चाहिए। ये है इनकी तरफ साफ तौर पे कहना, डॉक्टर साहब हैं जो रोज यहाँ से ट्रैवल करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, इनका कहना है कि इस तरह से राहत मिलेगी। सर आप अनुमान क्रॉस करते होंगे, यहाँ से लंबी कतार झेलनी पड़ती है, अब एक नया सिस्टम आया है कि बैरिकेड अब जो है वो पूरी से हटा दिया गया, आप डायरेक्टली अब निकल सकते हैं। कितनी बड़ी राहत है आप लोग के लिए? बहुत बड़ी राहत है, टाइमिंग की बचत है और ट्रैफिक का भी बहुत सुधार है, डीजल का सब कुछ हर चीज़ की बचत है इसमें, बड़ी राहत मिलेगी आप लोग को। जी समय की बचाव होगा, पैसे का बचाव होगा, पॉल्यूशन से भी। जी ईंधन का भी तो बचत होगा सर। चलिए थैंक यू सर। देखिए ये तमाम मुसाफिर हैं जो इससे राहत मिलती है। कुछ ट्रक वाले उनसे बात करते हैं। भैया कितनी राहत है? अब बैरियर हट गया है पूरी तरह से टोल से, अब डायरेक्टली निकलेंगे, फास्टैग से पैसा कट जाएगा आप लोग का। बहुत राहत है, बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा। देखिए तमाम लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव जो NHAI ने लिया है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से लिया गया है, उसका तमाम लोग उसका स्वागत करते नजर आए। देखना होगा जब पूरे देश में इस तरह के सिस्टम लागू होंगे, बैरियर फ्री जो टोल है वो लागू हो जाएगा तो उसको और कितनी राहत मिलती है। कैमरा मनोज के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल उनकी याचिका का ईडी ने अदालत में विरोध किया है। ईडी का कहना है कि मामले की जांच गंभीर है और जैकलीन के खिलाफ मौजूद सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दरअसल यह पूरा मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े करोड़ों रुपए के वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है, जिसमें जैकलीन का नाम लगातार चर्चा में रहा है। अब अदालत में ईडी के सख्त दलीलों के बाद इस केस ने फिर राजनीतिक और बॉलीवुड गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। क्या जैकलीन को कानूनी राहत मिलेगी? क्या ईडी की दलीलें उनके लिए नई मुसीबत खड़ी करेंगी? और इस हाई प्रोफाइल केस में आगे क्या होने वाला है, देखिए रिपोर्ट। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, सरकारी गवाह नहीं बन पाएंगी जैकलीन। जैकलीन पर कसा शिकंजा, ईडी का कसता फंदा। जैकलीन की याचिका का विरोध, आखिरी फैसला करेगा कोर्ट। जैकलीन की तिकड़मबाजी, ईडी नहीं राजी। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन खुद को क्लीन करने के लिए सरकारी गवाह बनने को तैयार है, लेकिन जैकलीन फर्नांडीज के इस फैसले को ईडी मानने को तैयार नहीं। वहां ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जैकलीन के सरकारी गवाह बनने की याचिका का कड़ा विरोध किया है। ईडी का कहना है कि जैकलीन का इस केस में बिहेवियर संदिग्ध रहा है। ईडी ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि उनके पास जैकलीन के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ईडी ने इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। ईडी के मुताबिक जैकलीन को सुकेश के आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी थी। सुकेश के काले कारनामों को जानते हुए भी जैकलीन ने सुकेश संग रिश्ता जारी रखा, उसके कीमती गिफ्ट्स को स्वीकार किया। जैकलीन ने जिस तरह केस में खुद को पीड़ित बताया है, वो सबूतों के खिलाफ है। जैकलीन ने पिछले महीने अदालत में एक आवेदन दायर कर मामले में सरकारी गवाह बनने की मांग की थी, जिसमें चंद्रशेखर मुख्य आरोपी है, लेकिन ईडी ने जैकलीन के इस मांग पर सख्ती से ऐतराज जताया। ईडी की माने तो 200 करोड़ की ठगी में जैकलीन बराबर की भागीदार है। सब कुछ जानने के बावजूद जैकलीन ने सुकेश से महंगे महंगे गिफ्ट लिए। लग्जरी कार, डायमंड सेट, महंगे बैग्स, डिजाइनर कपड़े, महंगी घड़ियां, आईफोन, लग्जरी गैजेट्स, 52 लाख रुपए का अरबी घोड़ा, करीब 9 लाख रुपए की पर्शियन कैट। जैकलीन के परिवार वालों को भी करोड़ों रुपए और गिफ्ट्स दिए जाने का दावा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल जैकलीन को दिल्ली हाईकोर्ट से बेल मिली हुई है। इस पूरे केस में जैकलीन अपने आप को बेगुनाह बता रही हैं, सरकारी गवाह भी बनना चाहती हैं, लेकिन ईडी के तेवर सख्त हैं। अब ऐसे में जैकलीन की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर पंजाब के तरनतारन से है, जहां तरनतारन बीजेपी ऑफिस पर हमला किया गया है। बीजेपी ऑफिस में 20 हमलावर घुसे हैं। बीजेपी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई है। सीसीटीवी कैमरे में हमले की ये तस्वीरें कैद हुई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के तरनतारन की ये तस्वीरें। देखिए बीजेपी दफ्तर तरनतारन में जहां तोड़फोड़ की गई है। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात जो है वो कैद हुई है।
बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तोड़फोड़ की गई है। पंजाब के तरन से ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया पर। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी जो वारदात है वो कैद हुई है। देखिए, 10 से 12 की संख्या में लोग आते हैं और बीजेपी दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। लाठी डंडे लिए ये बदमाश, और उसके बाद तोड़फोड़ की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि कौन है ये लोग जो इस तरीके से बीजेपी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की है इन्होंने। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तरन की। बीजेपी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई।